हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसको स्टार्टिंग करते हैं। इसका देखो, इसमें एक जो पॉइंट आता है, ये जो है cosec 5π/6 का वैल्यू कैसे निकालिए, ये थोड़ा टफ होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका वैल्यू ऑब्टेंड करके स्टार्ट करते हैं। देखो, cosec 5π/6 है, तुम क्या करोगे, तुम सबसे पहले पाई का वैल्यू तुम 180 डिग्री पुट करोगे। इसका बेसिक तरीका यही, किसी भी देखो 7π/6 रहे चाहे 3π/6 कुछ भी रहे, तुम पाई का वैल्यू सबसे पहले तुम 180 पुट करो, तभी तुम आगे जाना। तो cosec 5 × 180 डिग्री बाई 6, देखो तो 6 से 180 डिवाइड होगा 30 आएगा, यहाँ पे 30। अब देखो 5 मल्टीप्लाई होगा 30 से, तो वैल्यू कितना आ रहा है, 5 3 15। तो कॉसेक कितना आएगा, 150। तो कॉसेक 150 डिग्री आ रहा है, तो तुम इसको कैसे लिखोगे। इसको लिखने का दो तरीका, एक तो तरीका है कि कॉसेक 90 + 60 के फॉर्म में लिखो। एक तरीका है कि 180 - थीटा का, मतलब कि अगर तुम 180 में से अगर तुम 30 घटाते हो, सपोज करो कि तुम यहाँ पे क्या 150, तुमको 150 ऑब्टेंड करना है, ठीक है। इस पैटर्न पे तुमको अरेंज करना है कि वो 150 तुम्हारा ऑब्टेंड हो जाए वैल्यू, और जो तुम्हारा छोटा जो एंगल का जो वैल्यू रहा है, वो ऐसा वैल्यू रहा है जिसको तुमको वैल्यू पता हो कि इसका वैल्यू कितना आता है। तो अगर तुम इसको ऐसे लिखते हो कॉसेक 180 - थीटा के टर्म में, तब इसके 150 आएगा, 150 डिग्री तुम्हारा वैल्यू आएगा। तो सही है यहाँ तक। तो अगर तुम ऐसा लिखोगे कॉसेक 90 + थीटा, तो क्या होगा, वो सेक थीटा आएगा। तो कुछ तुम इसको दो पैटर्न पे लिख सकते हो। देखो, या तो तुम इसको लिखोगे कॉसेक 90 + थीटा का वैल्यू कितना आता है, सेक थीटा, तो 90 + थीटा में कितना आएगा, 90 + 60, तो क्या होगा, सेक 660 वैल्यू आएगा। और अगर तुम ऐसे करते हो कॉसेक 180 डिग्री - 30 डिग्री, तो कितना आएगा, कॉसेक 30। तो इसके ऊपर हम लोग इस मतलब 180 - थीटा के टर्म पे इसका हम लोग लिख रहे हैं, कॉसेक 180 - थीटा। तो क्या आएगा, देखो कौन से क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट समझो तभी तुम एंगल डेट, मतलब कि एंगल में निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, ये तुम तभी पता कर सकते हो। तो देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, एंड देन ये फोर्थ है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब देखो एंगल कितना है, ये 150 डिग्री है। देखो ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का नीचे वाला और ऊपर वाला का जो वैल्यू होता है वो 90 डिग्री होता है। मतलब कि देखो, ये इस पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट से तुम, मतलब एक्स एक्सिस के पॉइंट से तुम वाई एक्सिस के तुम पॉइंट तक जाओगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उसका वैल्यू 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री होता है। अब देखो यहाँ तक तो ये 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ से जब तुम सेकंड क्वाड्रेंट का लास्ट पॉइंट पे आओगे, तो ये 180 डिग्री होता है। अब बतलाओ कि जो 150 डिग्री जो है वो कहाँ पे आ रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। तो 150 जो है वो तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, और फर्स्ट में जो होता है वो सारा एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का वो पॉजिटिव होता है, और ये जो हो गया ना सेकंड में कॉसेक और साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉसेक 30 डिग्री तुम पॉजिटिव में लिखोगे। अगर यहाँ पे वही सेक रहता, कॉस रहता, तो तुम इसको निगेटिव में लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि निगेटिव होता है। कॉसेक 30 डिग्री, देखो अगर तुम इसको यहीं पे तुम 180 की जगह पे तुम 90 लिखते और प्लस 60 लिखते, तो यहाँ पर तुम्हारा सेक 60 आता। इस तरीके से भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग 180 - थीटा के पैटर्न पे इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो, अब ये जो कॉट स्क्वायर π/6 है, यहाँ पे तुम 180 वैल्यू पुट करोगे, उस तरीके से सॉल्व करेंगे। पर तुम इसको नोट कर लो, नोट कर लिए मेरे इसके। देखो अब कॉट
स्क्वायर 180/60 एंड देन कॉसेक 5π/6 का वैल्यू कितना है, तो कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 180/60। देखो अब तुम डिवाइड करो, 60 डिवाइड होगा 180 से वैल्यू कितना आएगा 30 डिग्री, एंड देन 6 डिवाइड होगा 180 से, यहाँ पे भी वैल्यू तुम्हारा 30 डिग्री आएगा। तो देखो ये क्या होगा, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, देखो कॉट 30 का वैल्यू तुम्हारा √3 होता है, कॉट 30 का वैल्यू तुम्हारा √3 होता है, लेकिन यहाँ पे कॉट स्क्वायर मतलब कि दो, देखो एक कॉट थीटा दोनों को मल्टीप्लाई किए तभी तुम्हारा स्क्वायरिंग पे आ रहा है। तो तुम क्या करोगे, जो कॉट 30 का जो वैल्यू है तुम्हारा √3 है, तुम उस पर स्क्वायरिंग करोगे क्योंकि कॉट स्क्वायर के टर्म में है। प्लस कॉसेक 30 का वैल्यू कितना होता है, देखो साइन 30 तुम्हारा 1/2 होता है, साइन 30 तुम्हारा 1/2 होता है, लेकिन यहाँ पे कॉसेक 30 है, तुम इसको 2 वैल्यू पुट करो क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, अगर कॉसेक साइन 30 तुम्हारा 1/2 है, तुम उसको मतलब उल्टा करोगे, रेसिप्रोकल करोगे तो उसको 2 ही वैल्यू आएगा। अब आ गया देखो 3 डॉट है, तो 3 डॉट, देखो tan 30 का वैल्यू तुम्हारा 1/√3 होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायरिंग है, तो जो एक का जितना वैल्यू आएगा अगर 2 है, 2 ना है, तुम उसको स्क्वायरिंग करोगे ही, तो स्क्वायरिंग करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो यहाँ तक। अब देखो ये क्या है, रूट में, तो रूट को जब तुम्हें स्क्वायर, देखो 2√3 है ना, तो वो 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, रूट कट जाता है, इस तरीका है ये होता है, +2। अब देखो यहाँ पे क्या है, √3 है, वो 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा, 3 कट जाएगा, +1। अब ऐड करो 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो LHS का वैल्यू कितना आ रहा है, LHS को तुम्हारा वैल्यू 6 आ रहा है, तो प्रूफ हुआ ना, LHS तुम्हारा RHS के बराबर होगा। तुमको ये प्रूफ करना था थर्ड में, अब उसको नोट कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। नोट कर लिए, रेस करें। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, टू sin स्क्वायर 3π/4 + 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू 10 है। मतलब कि देखो ये तुम्हारा LHS है, ये तुम्हारा RHS है, तुमको इसको सॉल्व करके तुमको ये ऑब्टेन करना है। तो क्या सॉल्व होता है कि प्रूफ मतलब क्या होता है कि एक साइड का वैल्यू तुम सॉल्व करो तो दूसरा वैल्यू आ जाएगा, मतलब कि तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे डिफिकल्ट कौन सा लग रहा है, ये लग रहा है sin स्क्वायर 3π/4 कैसे सॉल्व होगा। मेरे तो डिफिकल्ट यही लग रहा है, इसी को सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है। देखो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, sin स्क्वायर 3π/4। देखो इस तरीके का जो पैटर्न का जो क्वेश्चन रहता है, इसमें तुम सबसे पहले तुम पाई का वैल्यू तुम 180 पुट करोगे, क्योंकि पाई का वैल्यू 180 होता है। तो सबसे पहले sin स्क्वायर 3 × 180/4। देखो अगर तुम 180 को तुम 4 से डिवाइड करते हो तो इसका जो वैल्यू आता है वो 45 होता है। हम डायरेक्ट डिवाइड कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, मतलब देखो अब तुम
45 को तुम 3 से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता है। 5 3 15, 4 3 12, 1 13, देखो क्या आ रहा है। 5 3 15, 4 3 12, 1 13, 135 डिग्री आ रहा है। साइन स्क्वायर 135 डिग्री। देखो अभी भी यहाँ पे दो तरीका आ रहा है। एक तरीका है कि तुम साइन स्क्वायर 135 को 90 प्लस थीटा के टर्म में लिखो, लेकिन वो चीज़ सही नहीं होगा, क्योंकि हम लोग वैल्यू क्या पढ़े हैं कि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। साइन स्क्वायर 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा पढ़े हो? नहीं पढ़े हो तो यहाँ पे ये गलती बिल्कुल भी मत करना। अब बात आता है सेकंड तरीका, एक 180 माइनस थीटा के टर्म में इसको तोड़ने के लिए। तो कितने से माइनस करोगे? देखो 135 में 5 जोड़ोगे 140, मतलब कि अगर तुम 180 में से अगर तुम 45 डिग्री घटाते हो तो तुम्हारा 135 आएगा। देखो करने का रीज़न क्या, करने का रीज़न ये है कि जो बड़े वाला जो एंगल है उसको कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना रहता है, कुछ इस तरीके से तोड़ना रहता है, ताकि जो कोई ऐसा छोटा एंगल आ जाए, छोटा एंगल जिसका वैल्यू तुमको पता हो। तो 45 का वैल्यू तो हम लोग को पता रहता है। देखो क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर 180 माइनस 45 डिग्री, ठीक है। देखो अब यहाँ पे साइन डिसाइड करना है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, एंड देन ये थर्ड, ये फोर्थ। तो देखो ये कौन सा एंगल कह रहा है कि 135 डिग्री है, मतलब कि देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक्स एक्सिस टू द वाई एक्सिस का वैल्यू 90 डिग्री होता है, मतलब कि अगर तुम यहाँ से यहाँ जाओगे तो ये 90 होता है, ये वाई तक 90 होता है। अब देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होता है वो 180 डिग्री होता है। 135 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? 135 तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन और जो कॉसेक होता है वो तुम्हारा पॉजिटिव होता है, तो तुम यहाँ पे सिंपली साइन 45 लिखोगे। नोट कर लो इसको, फिर अब बस इसको लिखना और इसको लिखना, ठीक है। नोट कर लो। नोट कर लिए? रेस करें? देखो क्या करेंगे, 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 का वैल्यू कितना आ रहा है? साइन 45। इसका वैल्यू साइन 45 लिखोगे। 2 के टर्म में, और यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4, इसका भी तुम वही वैल्यू करोगे। तुम पाई का तुम 180 वैल्यू पुट करोगे, उसको 4 से डिवाइड करोगे, तो क्या होगा? 2 कॉस स्क्वायर 180 बाई 4, प्लस 2 सेक स्क्वायर 180 बाई 3। देखो ध्यान से, अब हम इसको रेस कर देते हैं। देखो क्या होगा, सबसे पहले साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है। देखो साइन 45 क्या होता है? 1/√2, लेकिन क्या है स्क्वायरिंग के टर्म में तुम उसको 1/√2 को भी तुम स्क्वायर करोगे, भी स्क्वायर होगा। फिर 2 कॉस स्क्वायर, देखो सॉरी इसको आप पे डिवाइड नहीं किए थे, ये 45 डिग्री होगा, 3 डिवाइड होगा 180 से, तो 60 डिग्री आएगा, ठीक है। समझ रहे हो? देखो अब क्या होगा कि cos 45 का वैल्यू क्या होता है? cos 45 1/√2, तो 2 डॉट 1/√2 cos 45 1/√2 ही होता है, लेकिन स्क्वायर के टर्म में तुम 1/√2 को होल स्क्वायर करोगे, प्लस देखो 2 डॉट 660 का वैल्यू कितना होता है? 660 हाफ,
1/2 होता है, सॉरी 660 नहीं नहीं 2 होता है वैल्यू, सॉरी 2 का होल स्क्वायर। देखो 2 ऐसे याद रखने का तरीका ये है ना कि देखो cos 60 होता है 1/2, cos का उल्टा तुम्हारा sec हो जाएगा, बस 3 का वैल्यू याद रखो और तीनों को उल्टा कर देना। तो cos 60 1/2, तो तुम sec 60 करोगे उसको रेसिप्रोकल मतलब 2, तो 2 का होल स्क्वायर जो हुआ, ठीक है। अब देखो ये 1/2 क्या है, स्क्वायरिंग में तुम 2 का √2 का स्क्वायरिंग 2 होगा, क्योंकि √2 देखो इस तरीके से √2 इंटू √2, ये जो होता है अगर तुम इसको प्रॉपर वे में तुम सॉल्व करोगे तो फिर √2 कट हो जाता है 1/2, फिर इधर से ये 1/2, इधर से ये 1/2। अब देखो दोनों क्या है, दोनों प्रोडक्ट में है, तो फिर उसका पावर क्या होता है, मतलब कि बेस सेम है ना, तो पावर ऐड हो जाता है, तो 1/2 प्लस 1/2 का क्या आएगा, 1/2 प्लस 1/2, 2/2 कट जाएगा तो 1 आएगा, तो वैल्यू क्या आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है। तो इसको पावर तोड़ोगे, इतना कोई करता नहीं ना, इतना कोई दिखाने की जरूरत नहीं है इतना। तो 2 डॉट 1/2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, ये कट गया ये कट गया। देखो अब क्या आ रहा है 8। अच्छा रुको पहले इसको तुम नोट कर लो, हम सिर्फ क्वेश्चन ही रेस कर रहे हैं। देखो 1 + 1 + 8 वैल्यू क्या आ रहा है, 8 + 1 9, 9 + 1 10। तो देखो LHS का वैल्यू क्या आ रहा है, LHS का तुम्हारा वैल्यू 10 आ रहा है, फिर RHS का भी वैल्यू तुम्हारा 10 आ रहा है, तो LHS RHS के बराबर है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब कि तुमको वैल्यू बतलाना है sin 75 डिग्री का। देखो नोट कर लिए थे, देखो इस तरीके का जो रहता है ना एंगल का वैल्यू निकालने के, उसके लिए फॉर्मूला दिए हुए साइन के टर्म का फॉर्मूला, अगर sin A + B = sin A × cos B + cos A × sin B, ठीक है। देखो अब कैसे 75 डिग्री को तुम A + B पे तुम कैसे तोड़ोगे, मेन ये तुम्हारा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट रहा है। अब देखो उसको देखो ध्यान से, देखो sin 75 डिग्री है, तो तुम 75 को तुम कैसे कैसे लिख सकते, एक तरीका 30 + 45 में तुम तोड़ो, एक तरीका है 70 + 5, फिर और 25 + 50। तो इसमें तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा तुमको लग रहा है, 75 को स्प्लिट करने का, 75 को तोड़ने का। 30 + 45 क्यों, क्योंकि साइन के टर्म में उसका एंगल हम लोग को पता है, तो हमको 30 का एंगल पता है, हमको 45 का एंगल पता है, तो जिसका एंगल पता है उसी को यूज़ करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। तो देखो इसको हम लोग लिखेंगे sin 45 डिग्री + 30 डिग्री। देखो ये आ रहा है कि नहीं, sin A + B, sin A + B, sin A + B का वैल्यू क्या होता है, sin A × cos B। देखो इसको हम लोग A मान लेते हैं, दिस इज आवर A एंड दिस इज आवर B। तो sin A का वैल्यू क्या होता है, सॉरी sin A + B का वैल्यू होता है sin A × cos B + cos A × sin B, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो बस इस फॉर्मूले पे इसको अरेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लिख दो sin A का कौन सा मान है 45 डिग्री, sin A × cos B, तो cos B, cos के बगल में एंगल कौन सा देना है, B 30 डिग्री तुमको देना है। देखो अगर तुमको एकदम नहीं ना आ रहा है कैसे करना है इस तरीके को, तुम सबसे पहले A B लिख दो, पेंसिल से ही कर देना चाहे पेन से कर दो, कि छोटा सा कि ये A है ये हमारा B है, ऐसे तुम प्रॉपर तुम सही सही सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। देखो इंटू cos 30 डिग्री, और आगे क्या होगा, देखो साइन में इंटू कॉस दो, फिर कॉस ए इंटू साइन, अब कॉस के टर्म में तुम 45 डिग्री दोगे, फिर कॉस ए इंटू साइन बी, इसको हम इरेज कर देते हैं।
एंगल का वैल्यू याद होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। नहीं याद रखोगे तो सही नहीं बनेगा। cos 30 √3/2। देखो cos 45 1/√2। डॉट साइन 30 का वैल्यू 2 होता है, समझ रहे हो ना। साइन 30 सॉरी 1/2 होता है, सॉरी साइन 30 1/2। अब देखो, अब बस सिंपली इसको सॉल्व कर देना है। क्या आ रहा है 2√2, देखो मल्टीप्लाई होगा 2√2, ऊपर में √3, इधर से डिवाइड आ रहा है 2√2/1। देखो एलसीएम कौन सा आएगा, पहले इसको नीचे वाला तुम नोट कर लो। कर लिए रेस करें। तो एलसीएम क्या होगा, √2 एलसीएम होगा। तुम √2 को डिवाइड करो √2 से 1 इंटू √3, फिर वही सेम डिवाइड होगा तो 1। तो ये तुम्हारा आंसर आ रहा है। अगर समझ में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।